घटना में 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की नाथुपुर पुलिस चौकी में एक इन्फॉर्मेशन एक निजी अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुछ चोट लगने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा जाकर के पता किया गया तो वो व्यक्ति अनफिट था। तो लेटर ऑन उसके द्वारा अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दी गई। उसके द्वारा अपनी स्टेटमेंट बताया गया था कि वो 9 जुलाई को एक जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था और इसी दौरान उसी के गाँव का एक अन्य युवक वहाँ आया जिसके साथ उसकी मारपीट हुई और इस मारपीट में ही उसको ये सभी की सभी चोटें आई हैं, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस केस से संबंधित एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इसमें 23 तारीख को एक एक्यूज है जिसका कि नाम नवीन है और जो कि स्थायी रूप से गांव नाथुपुर जिला गुरुग्राम का ये रहने वाला है। करीब 40 वर्षीय ये व्यक्ति है। इसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद इसको पुलिस के द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस करके 1 दिन की पुलिस कस्टडी इसकी ली गई थी। पुलिस कस्टडी के दौरान इसने घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि घटना के दिन ये उस जन्मदिन की पार्टी में गया और उस पार्टी के दौरान ही जो पीड़ित व्यक्ति था जो कि घायल व्यक्ति है उसकी तथा इसके बीच में किसी बात को लेकर के बहस हुई। इसी बहस के दौरान इसने अपनी जेब से कोई चाकूनुमा हथियार निकाल करके उसकी छाती और उसके चेहरे पर वार किया। इसी घटना में जो पीड़ित था उसकी आंख में काफ़ी चोट आई थी, जिसके बाद कि वो इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल था। ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी पुलिस से जो घटना में उसके द्वारा चाकू प्रयोग किया गया था वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। आज पुलिस के द्वारा एक्यूज को कोर्ट में पेश करके और जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। इसमें केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि ये जो एक्यूज है नवीन, इसके अगेंस्ट पहले भी 4 केसेज अलग अलग सेक्शंस में गुड़गांव के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड एक्यूज का था और इसी के कारण पुलिस के द्वारा इससे कठोर कार्रवाई को किया गया है। ये नवीन जो आरोपी है क्या करता था? जो आरोपी नवीन है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा चेक किया गया था, जिसमें कि इसके अगेंस्ट टोटल 4 केसेस पाए गए थे, जिसमें कि 2 केसेस लड़ाई झगड़े के और कुछ अवैध वसूली का भी एक केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड था। इसके अलावा एक केस इसके अगेंस्ट किसी जुए से संबंधित सेक्शन में रजिस्टर्ड था। क्या ये अकेला था सर या कोई और भी? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग इसी की संलिप्तता इसमें केस में पाई गई थी, जिसको कि पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इतनी बड़ी बात आपको अंजाम देकर इनकी कोई पुरानी रंजिश थी? अब जो विक्टिम के द्वारा बताया गया है कि पार्टी में आने के बाद ही इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई। बेसिकली विक्टिम ने बताया गया है कि एक्यूज के द्वारा पार्टी में कुछ अन्य लोग थे जिनको इसके द्वारा गालियां निकाली गई और गालियां देने के बाद जब विक्टिम ने इसको इस बात के लिए टोका तो इसने गुस्से में आकर के और तहस में आकर के चाकू निकाल करके इस वारदात को अंजाम दिया। घटना में 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम की नाथुपुर पुलिस चौकी में एक इन्फॉर्मेशन एक निजी अस्पताल से प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुछ चोट लगने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा जाकर के पता किया गया तो वो व्यक्ति अनफिट था। तो लेटर ऑन उसके द्वारा अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दी गई। उसके द्वारा अपनी स्टेटमेंट बताया गया था कि वो 9 जुलाई को एक जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था और इसी दौरान उसी के गांव का एक अन्य युवक वहाँ आया जिसके साथ उसकी मारपीट हुई और इस मारपीट में ही उसको ये सभी की सभी चोटें आई हैं, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस केस से संबंधित एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इसमें 23 तारीख को एक एक्यूज है जिसका कि नाम नवीन है और जो कि स्थायी रूप से गांव नाथुपुर जिला गुरुग्राम का ये रहने वाला है। करीब 40 वर्षीय ये व्यक्ति है। इसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने के बाद इसको पुलिस के द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस करके 1 दिन की पुलिस कस्टडी इसकी ली गई थी। पुलिस कस्टडी के दौरान इसने घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि घटना के दिन ये उस जन्मदिन की पार्टी में गया और उस पार्टी के दौरान ही जो पीड़ित व्यक्ति था जो कि घायल व्यक्ति है उसकी तथा इसके बीच में किसी बात को लेकर के बहस हुई। इसी बहस के दौरान इसने अपनी जेब से कोई चाकूनुमा हथियार निकाल करके उसकी छाती और उसके चेहरे पर वार किया। इसी घटना में जो पीड़ित था उसकी आंख में काफ़ी चोट आई थी, जिसके बाद कि वो इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल था। ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी पुलिस से जो घटना में उसके द्वारा चाकू प्रयोग किया गया था वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। आज पुलिस के द्वारा एक्यूज को कोर्ट में पेश करके और जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। इसमें केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि ये जो एक्यूज है नवीन, इसके अगेंस्ट पहले भी 4 केसेज अलग अलग सेक्शंस में गुड़गांव के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड एक्यूज का था और इसी के कारण पुलिस के द्वारा इससे कठोर कार्रवाई को किया गया है। ये नवीन जो आरोपी है क्या करता था? जो आरोपी नवीन है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा चेक किया गया था, जिसमें कि इसके अगेंस्ट टोटल 4 केसेस पाए गए थे, जिसमें कि 2 केसेस लड़ाई झगड़े के और कुछ अवैध वसूली का भी एक केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड था। इसके अलावा एक केस इसके अगेंस्ट किसी जुए से संबंधित सेक्शन में रजिस्टर्ड था।
क्या ये अकेला था सर या कोई और भी था इसके अभी साथ? केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग इसी की संलिप्तता इसमें केस में पाई गई थी, जिसको कि पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर इनकी कोई पुरानी रंजिश भी थी? अब जो विक्टिम के द्वारा बताया गया है कि पार्टी में आने के बाद ही इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई। बेसिकली विक्टिम ने बताया गया है कि एक्यूज के द्वारा पार्टी में कुछ अन्य लोग थे, जिनको फिर इसके द्वारा गालियां निकाली गई, और गालियां देने के बाद जब विक्टिम ने इसको इस बात के लिए टोका तो इसने गुस्से में आकर के और तहस में आकर के चाकू निकाल करके इस वारदात को अंजाम दिया।